गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था? वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूं, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर उन वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। पहले उसने कहा कि जाहिर है वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा एंड देन ही ऑप्टेड आउट, और मे भी इसलिए कि आगे आईपीएल थी, उस पर वो बहुत महंगा प्लेयर था। ठीक है, तो ये देखिए ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है, इस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसने क्या किया, ये तो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट वो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होगा या आपकी लीग के साथ सिंसियर होगा। वो देखेगा कि उसके फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, 5 साल के उसको पेमेंट मिल रही है, वो आपके डाइव तो देखें, बॉल तो वही है यूज़ होना, स्पीड वही है जिससे आ रहा है, चोट वैसे ही लगनी है। सो फॉर व्हाट मनी ही इज़ गोइंग टू पुट हिमसेल्फ ऑनलाइन, वो उसका राइट है डिसाइड करना। तो आपको लगता है आगे आने वाले सीजन्स में फैंस शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब हमें वो वाले ए लिस्ट प्लेयर्स नहीं मिलने हैं? देखिए एक चीज़ अच्छी की पीसीबी ने, एक और के सेम टाइम पे दोनों करा दी। सो जो उधर पिक नहीं होता वो आपको इधर अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट रुकती है तो वो प्लेयर फ्री ही होते हैं। पूल सो आई ज़्यादा थिंक बड़ा हो दिस इज़ अ जाता है। गुड मूव, दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। तो वरना फिर आपको पैसा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। है कि ये आईपीएल तो होता ही अपने अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना, नहीं उसकी मैं प्रेफर करते हैं। आपको टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट बड़ी भाई, हाँ, जो ऐसा बच है, जाता है वो ऐसा फिर है। आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। That is a harsh हाँ। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। दूसरी तो cricket league. बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं बीबीएल से जरा our brand is superior. तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई हुई है, जाने दो। PSL over हमारी BBL. मार्केट ऑल ओवर अच्छा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ पीएसएल हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? तो ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मुझे मिला लगता है वहीं पे ਤੁਹਾਡੇ जाना है प्लेयर भी उधर players चले ने। जाएंगे। सर नहीं, क्या नहीं? बात कर रहे हैं आप? यार वो दिसंबर में होती है। आईपीएल सर्दियों में करे, करते हैं वो। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। नहीं फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। पीसीबी को एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो 2 तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल दी कि हमने कॉर्मन वॉच को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आई, ठीक है। जैसे जैसे आईपीएल और पीएसएल का शुरू होने का समय आता जा रहा है, उसी तरह से दोनों ही लीगों को अगर देखा जाए तो आईपीएल के आगे पीएसएल का कोई भी मुकाबला नहीं है। जिसमें अगर हम बात करें तो आईपीएल के अंदर जो खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की जो सुपर लीग है पीएसएल, उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी जो चोटिल हो रहे हैं वो आईपीएल के हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो पीएसएल का, वो इस वजह से दोस्तों पीएसएल के जो भी आईपीएल के अंदर खिलाड़ी चोटिल होता है उसके बाद में पीएसएल की जो भी टीम है वो पीएसएल के खिलाड़ी से कॉन्टैक्ट करती है और वहाँ का खिलाड़ी यहाँ पर आता है। तो कुल मिलाकर
नुकसान जो है पाकिस्तान की पीएसएल को ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो आईपीएल है उसके अंदर अब कोई भी इंजरी ना हो, वरना इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की पीएसएल को ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आईपीएल के अंदर इतना पैसा मिलता है कि पीएसएल को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी आराम से आ जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी मौका मिले तो वो भी आईपीएल खेलने के लिए भागते हुए नजर आएंगे पीएसएल को छोड़कर। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ पर पीएसएल के अंदर इतना पैसा मिलता है उसके मुकाबले आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जिस कारण वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, जो भी खेल रहा होता है, वो ये कोशिश में रहता है किसी तरह से यहाँ पे भी मैं इस बार अच्छा प्रदर्शन करूँ तो अगली बार मैं आईपीएल के अंदर खेलने चला जाऊँ, ताकि उसको भारी भरकम मोटी रकम मिल सके। इस वजह से पीएसएल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अमूमन ऐसा होता है ना कि गाइडलाइन जारी होती है, उसके बाद क्रिकेटर्स के ऊपर भी फैसला आता है, या उनके अपने बोर्ड कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रहे हो या उनके बोर्ड मना कर रहे हो। सो ऐसी कोई इशू एट द मोमेंट क्रिएट नहीं हुआ। सो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल के ऊपर किसी तरह के कोई खतरात के बादल मंडरा रहे हों। आई एम श्योर ये बड़े अच्छे तरीके के साथ होगा, बल्कि मैं इस बार पीएसएल के लिए बहुत दुआगो हूँ, क्योंकि 3 फ्रेंचाइजीज एक तरह से 2 तो नहीं और एक पुरानी दोबारा इन्होंने ऑक्शन में बेची हैं। सो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे अच्छा खासा पैसा आना शुरू होगा, एटलीस्ट इक्वल टू आईसीसी मनी। सो ये पहला एक तरह से इम्तिहान होगा। 2 नई फ्रेंचाइजीज बेयाड हैं और ठीक ठाक किस्म का पैसा है। मैं इस मतलब बड़ा होपफुल हूँ कि फॉरेन क्रिकेटर्स आएंगे, हाई प्रोफाइल जो हैं अभी तक, और दूसरा ये कि ये हो भी जाए अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि ये एक जिसे बोलते हैं ना, एक नया बाब खुल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। 11 से 8 टीमें खेलेंगी और बड़े नामवर क्रिकेटर्स भी, भले कुछ उनमें से रिटायर्ड भी हैं, बट आ रहे हैं। एटलीस्ट पिछले की निस्बत थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फ़ैन्स भी बड़ी तादाद में आके स्टेडियम का रुख ज़रूर करेंगे, क्योंकि फ़ैन्स आएंगे तो पीएसएल का मेला चमकेगा और इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। नो डाउट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसे है कि पीएसएल की तरफ ध्यान लोगों का कम ही रहेगा कि मतलब स्टार कौन से हैं। हाँ, ओवरसीज़ स्टार्स हैं, उनके आके देखना है तो ठीक है, बट पाकिस्तानी कौन से स्टार हैं? खुद तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता कि हमारे पास कोई स्टार है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी को भी एक कैटेगरी नहीं दी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन, उनके करेक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आईपीएल वाले थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे देते हैं और हमारी लीग से खिलाड़ी उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारी भारत की तरफ से थोड़ा सा पैसा मिलता है और वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसको पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कि चाहे हम पिछले साल की बात कर लें या फिर इस साल की बात कर लें, दोनों ही सालों के अंदर दोस्तों हमेशा से हर खिलाड़ी ने प्रेफरेंस जो दी है वो क्या कहते हैं आईपीएल को दी है पीएसएल के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि अच्छी लीग में खेलें, बड़ी लीग में खेलें, अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ उन्हें खेलने को मौका मिले। इस वजह से कोई भी खिलाड़ी आईपीएल को खेलने का मौका मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर तरीके का खिलाड़ी, हर टीम का बड़ा खिलाड़ी खेल रहा होता है, जिसके साथ आप खेलने की उम्मीद करते हैं कि मैं इसके साथ खेलने का मुझे मौका मिले। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों पीएसएल के अंदर, जो पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है, जो पाकिस्तान की पीएसएल है, जो उसके अंदर दोस्तों आईपीएल से जो बचे कुछ खिलाड़ी होते हैं जिन्हें कोई नहीं खरीदता आईपीएल के अंदर, वो वहाँ पर जाकर खेल लेते हैं, जिसका उदाहरण हम काफ़ी दिनों से आपको बताते जा रहे हैं। कि आप देखेंगे पिछले जब से पीएसएल चालू है तब से यही हाल होता हुआ नज़र आया है। क्योंकि जो भी खिलाड़ी आईपीएल के अंदर अपने आप को नहीं साबित कर पाता, उसके बाद में वो पीएसएल के अंदर चले जाता है, तो पीएसएल के अंदर उसको थोड़ा सा पैसा देकर वहाँ पर उसको खेलने का मौका मिल जाता है। अगर उसको अगली बार आईपीएल खेलने का मौका मिलता है तो सीधा आईपीएल के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।